बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप। हुंज़ा में हमारी दूसरी सुबह और हम लोग रेडी हो गए हैं और नाश्ता कर रहे हैं और देखते हैं आज हम कहाँ जाते हैं। फटाफट हम सर नाश्ता कर लें जी। नाश्ते के बाद अब मैं फ़ारिग हो गई हूँ तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूँ आज का प्लान। नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो हम लोग आज फिरेंगे हुंज़ा में, नहीं सॉरी कहाँ पे, करीमाबाद, हुंज़ा में। तो करीमाबाद है, यहाँ पे हम जाएंगे। बलतित फोर्ट ओए होए, बलतित फोर्ट, अल्तित फोर्ट एंड ईगल नेस्ट। ये आपने देखा कितनी फेक अंग्रेज़ी थी। तो बिल्कुल नहीं लग रहा था कि कोई पाकिस्तानी अंग्रेज़ी बोल रहा है। पता लगना चाहिए जैसे नदीम बोलते हैं पंजाबी में, इंग्लिश। तो खैर हम लोग वहाँ पे निकलेंगे, नाश्ते से फारिग हो गए हैं तो चलें फिर चलते हैं। मैंने फिर अपने और बहुत ही खूबसूरत मौसम है। हम लोग जनाब करीमाबाद की तरफ हमने टर्न लिया। हम लोग स्टे किया था हमने अलियाबाद में। करीमाबाद बहुत खूबसूरत शहर है हुंज़ा का। तो जो भी आएँ वो अलियाबाद में मत रुकें, वो इधर रुकें आके करीमाबाद में। करीमाबाद में बहुत ही खूबसूरत कह लें कि सीनरी बहुत अच्छी है, व्यू बहुत अच्छा है और यहाँ पे होटल भी बहुत ज़्यादा वैरायटी आपको मिलेगी। हम लोग बस वहाँ पे बुकिंग थी इसलिए हम लोग को वहाँ पे रुकना पड़ गया। तो जनाब ये हम जा रहे हैं बलतित फ़ोर्ट की जानिब और बलतित फ़ोर्ट के रास्ते में जो है आपको हम साथ साथ जो है करीमाबाद जो है वो भी दिखाएंगे। यहाँ पे जनाब करीमाबाद से आएंगे तो राइट साइड पे हमें बलतित फ़ोर्ट के लिए हमें ऊपर जाना पड़ेगा, ऊपर की तरफ। तो हम लोगों ने जनाब टर्न ले लिया है और बहुत ही हाइट पे है ये। आगे जाके सुना है कि कहीं हमें पता नहीं पार्किंग मिलेगी कि नहीं। हम लोग चल पड़े हैं। तो जनाब देखें जी हम आगे जा रहे हैं और ढूंढ रहे हैं हम लोग पार्किंग। और बहुत ही खूबसूरत कह लें कि रास्ते बने हुए हैं और शॉप्स हैं और शॉप्स में एज़ यूजुअल लेडीज़ जो है ना वो सरे फहरिस्त हैं और बड़े। और ये हमें स्कूल का एक ग्राउंड है जो हाफ़ उन्होंने पार्किंग के लिए ले लिया है। बलतित फ़ोर्ट जो देखने के लिए आते हैं तो वो नीचे ना रुके, ऊपर आएँ। ऊपर एक स्कूल है इनका, गवर्नमेंट का जो स्कूल है, वहाँ पे उन्होंने ग्राउंड में जो है वो पार्किंग दी है। हम अपनी गाड़ी पार्क करके तो यहाँ से निकल रहे हैं और आप लोगों को ये स्कूल की बिल्डिंग में मैंने कहा चले दिखा दूँ। और वो पीछे ऊपर जो है ना आपको बलतित फ़ोर्ट नज़र आ रहा है जहाँ पे हमें जनाब पैदल चल के जाना पड़ेगा। बहुत ही हाइट पे ये बना हुआ है। और मैं जा रही थी तो रास्ते में मुझे ये शॉप नज़र आई तो चलिए ज़रा गपशप लगा लें। मैंने देखा है कि लेडीज़ हैं जिन्होंने रेस्टोरेंट ये बनाए हुए हैं, शॉप्स हैं लेडीज़ की। तो क्या वजह है कि यहाँ पे लेडीज़ बहुत ज़्यादा उस तरह काम कर रही हैं? कोई मसला नहीं है ना, हम यहाँ पे कोई ख़वातीन के लिए बस भाई बहन भाई मिलकर हम काम करते हैं। बहुत अच्छी बात है। ये मेंबर पार्लियामेंट है, 10 साल रही हैं अभी इस जी। हम लोग आगे बढ़े तो उन्होंने ये साहब ने हमें रोका कि जी पहले आप यहाँ से टिकट लें और फिर आप बलतित फ़ोर्ट की तरफ चलें। तो जब हमने ली टिकट और हम लोग चल पड़े बलतित फ़ोर्ट की तरफ। बना दिया है। सदारती एजाज़ बाय हुस्न कारकर्दगी। ये आप है? यही है हैं? जी, यही है। शिरकत भी नहीं आती। इनके साथ ये तस्वीर आपकी है?
ये ऊपर अवार्ड मिला है इनको। अच्छा अच्छा अच्छा, सिविक एम्ब्रॉयडरी वन स्टिच एट अ टाइम इन हंसा। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप हैं? जी जी, अच्छा, आप है। ये इनको award इन्होंने मिला। क्या किया था? ये देखो ना उधर, इन्होंने कशीदाकारी में जो है ना, इनको ये अवार्ड मिला क्या हुआ। बनाती हैं आप? ये सब कुछ ब्यूटीफुल। ये देखें, ये बैंड्स बनाती हैं, बहुत खूबसूरत। और भी ये सारी कशीदाकारी करती होंगी ना। हाँ, से आपने हाँ, कौन स्टिच सी किया। जुबान आती है? जुबान बल्ती। हुंजा। हाँ, बल्तित बोलते हैं ना ये। नहीं, ब्रूशस की शायद। हाँ। सही। बच्चा नहीं बच्चा नहीं है? बच्चा नहीं, शोहर के नहीं खरीदेगा। उन्होंने- ये खाली देवर है। शोहर को क्या हुआ? हमारी फोत हो भी गए। एक है। ये बड़ी हिम्मत वाली हैं खातून। इन्होंने बच्चे इनके नहीं हैं, शोहर की भी डेथ होगी 1992 में जब हमें मिले। और 1992 में इन्हें सदारती अवार्ड मिला था कशीदाकारी पे। और नहीं, आप रोए नहीं जी। इनकी मैंने कहा ज़रा आपको चीज़ें भी दिखा दूँ, जितनी एम्ब्रॉयडरी जो कुछ ये देखें, ये इनको जो सदारती अवार्ड मिला है उसकी उन्होंने यहाँ पे लगाई हुई है फ्रेम करके। और जी देखें आज ये किस हालत में हैं। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इन पे तवज्जो दें। और घर के बाहर ही इन्होंने जो है ये शॉप बना रखी है। अल्लाह पाक आसानियाँ फरमाए सबके लिए। और ये जनाब हम फ़ोर्ट पे पहुँच गए हैं। काफ़ी लंबा सफ़र तय करके थक गए हम लोग। तौबा, कभी चले फिरे ना हो तो फिर इस तरह चढ़ाई चढ़नी पड़ जाए तो हाय 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 जान निकल जाती है। तो खैर कोई नहीं, बड़ा मज़ा आया, रास्ते में बड़ा इंजॉय करते हुए आए। आप तो ये जब बनना शुरू हुआ था उस वक्त भी थे? नब्बे में के थे ना? तकरीबन 26 साल हो गए। मैं वही कह रहा हूँ क्योंकि मुझे आप वो याद है, मेरे आपके साथ मेरी तस्वीर है, उस वक्त ये शुरू हुआ था 1990 में। हम 90 में आए थे तो ये भी बन रहा था। 1990 से लेकर 1996 तक ये बनता रहा। 6 साल ये रेनोवेट हुआ। फिर 29 सितंबर 96 सदर पाकिस्तान फारूक अहमद खान लगाई साहब यहाँ पर तशरीफ लाया। उन्होंने इफ्तिताह फिर किया इसका था इफ्तिताह इसका। किया था। हम उस वक्त आए थे जब ये शुरू, जब प्रिंस साहब ने ये गिफ्ट कर दिया था ना, उस वक्त ये गाँव था सारा। तो गाँव में से हम कच्चे रास्ते से गुजर के ऊपर आए थे कोई शक और ये बन रहा था। और उस वक्त हमें अंदर जाने दिया था उन्होंने। जिन साहब ने कहा चले मैं आपको मिनिस्टर रूम दिखाता हूँ। था वो मिनिस्टर रूम, लेकिन अब इन्होंने विज़िटर के लिए कि अगर किसी ने रेस्ट करना हो तो चलें जी यहाँ पे जाके करें। तो चलें जी अंदर से देखते हैं। ये एक छोटा सा कमरा था, कॉरिडोर सा छोटा सा, और साथ जो है ये हम अंदर एंटर होंगे तो छोटे छोटे सोफ़े के साइज़ भी बहुत छोटे थे। उसके हिसाब से ही उन्होंने सामान रखा हुआ था। ये बर्तन वग़ैरह जो कि इन्हें चीज़ें मिली वो सब कुछ आपको नज़र आ रहा होगा। और ये ऊपर रोशनी के लिए हर कमरे में इस तरह रोशनदान थे। और ये कालीन बनाने के जो खाड़ी होती है ना वो पड़ी थी। मतलब मुख्तलिफ़ चीज़ें थी जो यहाँ से इन्होंने निकाली। झूला भी एक पड़ा हुआ है, शो केस ये पड़ा हुआ है। और ये देखें मैं और नदीम बैठ के, मिनिस्टर और साथ मिनिस्ट्री बैठी हुई हम लोग गपशप लगा रहे हैं, इंजॉय करें। और ये जनाब वहाँ से निकले हम लोग और हम लोग पहुँच गए कि बल्तित फ़ोर्ट पे जाएं। वहाँ पे एक गाइड था जो कि सबका वेट कर रहे थे। सब विज़िटर वहाँ पे इकट्ठे हुए। फिर उन्होंने हम सबको जो है वहाँ पे ब्रीफिंग दी इस बल्तित फ़ोर्ट को लेके, और तमाम बल्तित फ़ोर्ट का हमें टूर कराया। तो चले आप भी मेरे साथ देखें जी। ये मेन इस्तकबालिया था। यहाँ पे ये देखें जी, कशपूर गिरी खान का कमान जो है ना, तीर कमान, वो लटका हुआ था। और ये कोई गुप्त रास्ता है, चलें आगे चल के पता चलेगा कि ये क्या है। तो जी जनाब, किले का इस्तकबालिया है और इनके नीचे ज़मीन के अंदर अनाज के गोदाम हैं, गल्ले के गोदाम हैं। यहाँ वहाँ पे भी, मेरे आगे भी और बाएं तरफ भी रास्ता ठीक है ना। ये देखिए जी, इनमें से एक ये खुला है, आप देख सकते हैं। ये तकरीबन 3 मीटर के से भी ज़्यादा गहरा है। और एक बंदा सीढ़ी की मदद से नीचे चले जाते थे, तो आप बाद में धो लें। शुक्रिया। अभी जी ये किले की 2 दीवारें हैं, एक अंदर वाली दीवार है, एक बाहर वाली दीवार है, दरमियान में एक कॉरिडोर है पीछे से। ये जो दरवाज़ा है ना, अभी हम यहाँ से अंदर चलेंगे, वहाँ से फिर पीछे से आगे चलेंगे। दरवाजे के अक्रॉस वहाँ पे लोहे जी हम आगे बढ़ रहे हैं। और आगे हम एक ये रास्ता है लोहे का ही उस तरह बना हुआ है, और देखते हैं ये हमें किधर लेके नज़रा चलता है। देखिए, ये फिज़ खाना है।
साथ जो है ना अगला हिस्सा वो हुजरा है। पुराने ज़माने में कोई ज़रूरी बात हो हुजरे में मजलिस शूरा में खुफिया मीटिंग होती थी, तो उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए यहाँ पे मुहाफ़िज़ीन रखते थे। मेरे बाएं हाथ पे हमने जो शोकेसेस रखे हैं, इनमें पहला जो चोगा है, जो रोब है, इसको किमखाब कहते हैं। पहले ज़माने में चाइना से ये कपड़ा आता था, रेशमी और कॉटन के। तो प्लीज़ आप ऐसा करें, दरवाजे से गुजरते हुए सर का ध्यान रखें। जी, मुहाफ़िज़ ख़ाने से आगे हुजरा है और हुजरे में ये देखें उन्होंने कालीन जो है कहते समरकंद बुखारा से ये कालीन जो है ये बनवाए हुए हैं, वहाँ से ये बन के आए हुए हैं। और इन्होंने ये सारा यहाँ पे एक सेटअप जो है, जो चीज़ें इन्हें मिलती रहीं ये उनको सेट करते। फिर आगे हम बढ़े और आगे बढ़े हम, बढ़ते बढ़ते हम पहुँच गए किचन में। और किचन जो है वो आप देख रहे हैं कि वो भी बहुत ही उस तरह रोशन था, हवादार था। और अंदर जो है उस तरह कह लेंगे जो पुराने ज़माने के बर्तन और जो चीज़ें थी वो सारी। और देखिए इसका छत जो है ना बिल्कुल ब्लैक हो चुका है धुएं की वजह से। और ये देखिए चमचों का स्टैंड तो मुझे बड़ा पसंद आया। ये चम्मच हर किस्म के इस पे पड़े हुए थे, सिलबट्टा और इस तरह के ये तमाम चीज़ें आप देख रहे हैं। और जनाब आगे वो हमें लेके गए बाहर शाही दरबार पर, जो कि छत पे था। और छत पे ये देखें जनाब, ये उनका मेन जो था शाही तख्त जो था वो पड़ा हुआ था। और यहाँ पे इसको छूने की इजाज़त नहीं थी। और छत के ऊपर से पूरा कह लें कि हुंज़ा वैली जो थी ना बहुत क्लियर नज़र आ रही थी। और सामने जो पहाड़ क्या खूबसूरत मंज़र पेश करते, साथ हमें बता रहे थे कि ये जितने दरख्त नज़र आ रहे हैं ये हमारे आबाओ अजदाद ने बड़ी मेहनत से लगाए हैं और हम इनकी देखभाल करते हैं और मज़ीद में इजाफ़ा करते हैं। और ये देखें जनाब, उस ज़माने में पोलो जो गेम होती थी ना, ये पोलो की स्टिक्स है और साथ बॉल पड़ा हुआ है। ये भी उन्होंने यहाँ पे जो दीवार पे ना ये लगाए हुए थे। तो मैंने कहा कि चलें जी मैं अपने व्यूवर्स को ये भी दिखा दूँ। यहाँ से जनाब हम पहुँचे आगे जाएंगे ऐवाने इस्तकबाल में। हुंज़ा के हुक्मरानों की तस्वीर भी हैं। यहाँ से आगे अमीरान हुंज़ा की तस्वीरें हैं, उनकी जीनियोलॉजी है। बाकी दूसरी तरफ प्रिंस करीम आगा खान और उनके आबा अजदाद की तस्वीरें हैं। ये दो अलग फैमिली हैं। तो हुंज़ा के हुक्मरानों में मीर ग़ज़न खान का दौर 1863 से 86 तक रहा। इनके ज़माने में काफ़ी जंगें हुई हैं आपस के हमसाया रियासतों के साथ भी, महाराजा कश्मीर के साथ भी। हुआ यूँ कि 1886 में मीर सफदर खान ने अपने वालिद को कत्ल करवाया इक़्तिदार के खातिर। इनको फिर अंग्रेज़ों ने शिकस्त दी, फिर अंग्रेज़ों ने खुद हमला किया। तो ये हुंज़ा छोड़ के चीन के सूबा सिंकियान की तरफ फरार हुए। इनके भाई मीर मोहम्मद नज़ीम खान को हुक्मरानी मिली 1938 से ईस्वी तक। और ये उनके बेटे मीर ग़ज़न खान दोम है जो 1945 से ईस्वी तक यहाँ हुक्मरानी करते रहे। उनके बेटे मीर जमाल खान साहब थे 1974 तक। इन्होंने सर आगा खान के एडवाइस पे पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ किया नवंबर 1947 में। और 1974 में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने हुंज़ा स्टेट को ख़त्म किया था। उसके बाद इलेक्शन शुरू हुए। ये मीर ग़ज़नफ़र साहब हैं जो गिलगित बल्तिस्तान में MNA रहे, गवर्नर रहे हैं। इनकी उम्र अभी काफ़ी हो चुकी है। इनकी एक रिहाइश इस्लामाबाद में है, दूसरी घर हुंज़ा में है। तो कभी कभी सर्दियों में तो इस्लामाबाद चले जाते हैं, गर्मियों में हुंज़ा आते हैं। ये किला इनकी मलकियत थी। उन्होंने आला ज़रफ़ी का और बड़ी फयाजी का मुज़ाहरे करके पब्लिक ट्रस्ट के हवाले की है। अच्छा, ये जो आपके आगा खान इनकी फैमिलीज में से है, ये अलग असला होता था। और ये जी शाही मलबूसात हैं। ऊपर देखे इतना खूबसूरत इन्होंने ये हर तरफ ये खिड़कियाँ बनी है, बहुत खूबसूरत छत बना हुआ मेहमानान ग्रामी ये किले का एक कमरा है जो समर बेडरूम था मौसम गर्मा का। इसकी दीवारों पे जो कागजात थे ना, जो दस्तावेज़ हैं चीन और हुंज़ा के माबैन जो तिजारत होती थी उस ज़माने के, ये उनके डुप्लिकेट्स हैं, उनकी कागजात के नकल हैं जी। और ये लेटर मीर ग़ज़नफ़र के वालिद मीर जमाल खान ने कायद-ए-आज़म को लिखा था जब वो पाकिस्तान के साथ इन्होंने शमूलियत का फैसला। बाहर तख्त पे बिछाई जाती थी। आजकल उसका रेप्लिका हमने बनवा के यहाँ रखा है, जिसका जो असली है वो रॉयल फैमिली के पास है।
जी जनाब, ये समर बेडरूम है, सन रूम टाइप कह लें आप। और सामने देखें राका पोशी बादलों में ढकी हुई है और शीशे कलरफुल, बहुत ही खूबसूरत मुझे तो ये वाला रूम लगा है, बड़ा रोशन। और यहाँ पे टेलीफोन देखें पुराने ज़माने का पड़ा हुआ है और जो नवादरात थे वो यहाँ इस तरह से डेकोरेट किए गए। आगे हम बढ़ते हैं। जो विंटर बेडरूम था, बाहर कहते थे जितनी भी ठंड होना तो ये कमरा बहुत ही कोज़ी होता था। आग जला लेते थे, इर्द गिर्द बर्तन पड़े में, खाना भी यहीं पे डाइनिंग टेबल के तौर पे भी यूज़ करते थे। एक तरफ बिस्तर लगा हुआ था, झूला पड़ा हुआ था, जो भी चीज़ें इन्हें मिली वो। और एक साइड पे ये देखे, यहाँ पे ये खिड़की से नज़र आ गई, यहाँ पे वो अनाज रखते होते थे। बाहर बारिशें हो, गर्मी हो तो हम यहाँ तशरीफ लाते थे और यहाँ पे हमने कदीम ज़माने की रिवायती बंदूक इस्तेमाल करवाई थी। और जो उनको शिकस्त हो गई ना, उसकी वजह यही थी, उनको कामयाबी जो मिली मुगलों को। ये गिलगित चित्राल, गिलगित बल्तिस्तान, हुंजा नगर में यही होती थी बंदूकें। इनमें आगे से बारूद भर के ना गोली डाल के पीछे आग लगा के चलाते थे। ऊपर का हिस्सा खुला रहता था? जी खुला रहता था। जब बारिश हो पहले तख्ते लगाते थे, आजकल हमें टर्पलिन बांधते हैं। तख्ते लगे। अच्छा, ये ओपन होता जी पीछे जी ये ज़माने की कागज़ की करेंसी है। चाइना के साथ जो तिजारत रही उस ज़माने में, तो ये चाइनीज़ पेपर करेंसी है। और ये नकारे हैं, अभी भी खेल हो, पोलो हो, शादियाँ हों, गिलगित बल्तिस्तान चित्राल में लोग बजाते हैं अभी। अच्छा, इसके जो बजाने का एक वो टेक्निक होती थी, तो बेसिकली शुक्रिया भाई। और ये आपका विजिट का आखिरी हिस्सा है। इसके बाद आप सीढ़ी की मंजिल से नीचे चलेंगे और आप मुमकिन है आगे झील पे जा रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं तो आपका सफ़र अच्छा रहेगा। शुक्रिया जी। यहाँ से हमें और किसी रास्ते से उन्होंने हमें बाहर, हम लोग निकले और बाहर भी बहुत ही खूबसूरत, इस साइड से भी सारा गांव नज़र आ रहा था। अभी आपने देखा, मैंने सारा फोर्ट आपको दिखाया और अब हम वापस से जनाब वापसी की तरफ जा रहे हैं, किले से उतर रहे हैं। आई होप आपको किला बहुत डिटेल से मैंने दिखाने की कोशिश की और बहुत खूबसूरत बना हुआ है, ज़रूर आएँ और विज़िट करें। चलें, जब हम जा रहे हैं अगली मंजिल की तरफ। ये जब नीचे उतरे थे तो बहुत ही गर्मी प्यास लगी थी, बच्चों ने यहाँ से पिया, लेकिन मुझे साथ ही एक बाग नज़र आया चेरी का, जहाँ पे एक किस्म का उन्होंने जगह बनाई हुई थी, रेस्टोरेंट टाइप ही, जहाँ पे जूसेस और इस तरह के मिलते थे। और फ्रेश जूस आप खुबानियाँ और ये क्या कहते हैं, लीची, आलू बुखारा, सेब, सब आप फ्रेश उतरवा के आप जूस पी सकते थे। तो चले देखते हैं कि ये कैसा था। ये देखिए, ये किस कदर हसीन है और बहुत प्यारा बंच आ रहा है नज़र। आप कम आ रही हैं? मैं कम आ रही हूँ मैं। वाह, बहुत ही प्यारी खूबसूरत लग रही हैं। ये देखें चेरीज़ बहुत प्यारी लग रही है, इतनी प्यारी हवा चल रही है। और यहाँ पे आपको ब्लैक चेरी मिलेगी, ये वाइट सी थोड़ी सी मिलेगी, रेड मिलेगी, बड़ी वैरायटी है यहाँ पे। और सेब के बहुत दरख्त है, बड़ा मज़ा आ रहा है। दिल तो कर रहा है कि तोड़ के खाएं, लेकिन इनसे सिर्फ परमिशन ली है कि हम देख सकते हैं। तो चले जनाब, चलते हैं, सब वेट कर रहे हैं। ये नदीम पी रहे हैं और ये आपको नहीं, उन्होंने से अच्छा नहीं, और क्या सबसे सबसे बेहतरीन कौन सा? और मिनटों में बना लाया है। वो भी है, अंजीर का भी है। वो अंजीर यहाँ पे लगी नहीं हुई? नहीं, वो उधर से आती है ना। बाबा सही तरह बैठे, मैं पीछे लूंगी। ऐनक भी नीचे करें। ओके, मेरा क्लोज करो और वेरी ठीक है? वेरी यमी। अच्छा, बीच में ना इसके ना जो चंक्स आ रहे हैं, वो चंक्स नहीं, वो जो उसका होता है फ्रेश, बिल्कुल सही कह रहे हैं ना, फ्रेश है और ठंडा, बर्फ डली हुई है, ठंड पै गई, बड़ी मजे की। और कौन यहाँ कौन पे सा आप है? जरूर आए, जब भी आए ना। ये पीच का शेक भी बनाते हैं। अल्तित ना, बलते सॉरी, बल्तित फोर्ट। आप जब भी आए तो मिल्क शेक ना? यहाँ पे जरूर, पीच का बनाते हो ना? साथ है तो पीच का जरूर मिल्क शेक भी आइएगा। बनाते हैं। और वो कितने का? गुड, थैंक यू जी। ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ बादाम का दरख्त, मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा था, आप भी देखें और इन्जॉय करें। और जनाब आगे बढ़ेंगे। जो मैंने रास्ते में आपको 2 ख़वातीन से गुफ्तगू कराई थी ना, अब वक्त आया है वापसी पे, क्योंकि उनकी पहली शॉप आती है, तो उनसे बातचीत करते हैं, उनसे ख़रीदते हैं कुछ खाने के लिए। रोटी का नाम क्या है? छाप शुरू है आपा। छाप शुरू? जी आपा। छाप शुरू कीमे वाली है? जी कीमा वाली है। कीमे वाली है, गुड। कितने की है? 350। 350? जी आपा। कीमा कौन सा है?
चिकन कीमा है। चिकन कीमा। ये अच्छा, बीच में क्या डाला गया हो? प्याज, टमाटर, लहसुन। अदरक लहसुन के पेस्ट, शिमला मिर्च आप शिमला मिर्च को क्या करके, चॉप करके? हाँ ग्राइंड करके, ग्राइंडर में ग्राइंड करके सारा कुछ इकट्ठा डाल के ग्राइंड कर लिया। टमाटर वगैरह डालें? हाँ टमाटर। गुड। जी, तो यहाँ से मैंने ये रोटी ली एक टेस्ट करने के लिए, बहुत ही मज़े की थी और बहुत मज़ा आया। बलतीत फोर्ट और ये करीमाबाद देख के बहुत अच्छा लगा। बहुत इन घरों में ही ख़वातीन ने जो है ना वो शॉप्स बनाई हुई थी। तो जनाब आज का सफ़र जो है वो हमारा हुआ चाहता है ख़त्म और मैंने तो बहुत इन्जॉय किया। आज का सफ़र नहीं, आज का सफ़र तो अभी जारी है। अभी हम इसके बाद जाएंगे अल्तीत फोर्ट, लेकिन अल्तीत फोर्ट देखने के लिए आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा और वहाँ पे चसुन है वो भी बहुत ही खूबसूरत है। तो इंशाल्लाह आपको वो भी पूरा दिखाऊंगी, उसका भी पूरा टूर दूंगी। तो मेरे साथ बने रहिएगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मुलाकात होगी। और जिन्हें मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक करें, शेयर करें और जो मेरे चैनल पे नहीं है वो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। और ये देखें जनाब, ये जो है टर्निंग कोई पॉइंट बना रहे हैं। तो ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।